नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रवि सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं मौजूद हूं बैतूल ज़िले का गोपीनाथपुर गांव है। यहां पे एक इंडो अमेरिकन की धान है 2,18,000, उसके खेत में मौजूद हूं। किसान साथियों, इस धान की खूबियों के बारे में अगर बात करें तो गुच्छेदार बालियाँ हैं और एक बाली में तकरीबन 300 साढ़े 300 दाने आपको देखने को मिलेंगे। वज़नदार दाने हैं और इसकी जो पौधे हैं उस पर टीलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक पौधे में आपको प्रोडक्टिव टीलर्स की बात करें तो 15 से 20 प्रोडक्टिव टीलर्स रहेंगे और ऐसे 25-30 के आसपास टीलर भी हो जाते हैं कई खेतों में। किसान साथियों, पकने की अवधि की बात करें तो 130 से 35 दिन में पक के तैयार होता है। पर एकड़ उत्पादन की बात करें तो 35 से 40 कुंटल का इसको एकड़ में आपको उत्पादन आता है। किसान साथियों, इसकी अगर रेट की हम बात करें तो 3 किलो का जो पैकेट है उसका कीमत आपको 1100 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिलेगा। और थोड़ी सी जानकारी के लिए किसान साथियों, आज हमारे बीच में इस खेत के मालिक रंजन मंडल जी जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी उनसे हम भी चर्चा करते हैं कि उनको ये धान कितना पसंद आया और वो हमारे किसानों को इसके बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे। तो रंजन भैया नमस्कार। थोड़े से हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं ना, तो उनको इस धान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि ये धान आपको कितना पसंद आया और इसके बारे में क्या जानकारी है आपको, उसके बारे में बताइए। ये इंडो अमेरिकन का 2,18,000 नंबर जो धान है, ये पिछले मैं 3 साल से लगा रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इसका बाली भी बहुत लंबा है और वजन भी बहुत है और मोटा धान है। अच्छा, तो जैसे आप 3 साल से लगा रहे हैं तो आपको उत्पादन क्या आता है इसके पर एकड़? उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो एकड़ में उत्पादन कितना आ जाता है आपको? ये कम से कम 1 एकड़ में 36 कुंटल के करीब में होता है। तो किसान साथी आप सुन रहे हैं, 36 कुंटल का एवरेज 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 36 कुंटल के आसपास एवरेज आता है। इसमें शुरू से अंत तक किसी प्रकार का रोग आपको देखने को मिलता है क्या? नहीं, धान में ऐसे तो धान कोई भी धान ले लो आप, बीमारी तो सभी में लगते हैं जी। लेकिन उस हिसाब से इसमें थोड़ा कम है। अच्छा, मतलब बीमारी के प्रकोप इसमें कम है। और साथियों, अगर इसकी दाने की बात करेंगे तो ये मध्यम मोटाई का होता है और खाने में भी काफ़ी अच्छा है। तो जो हमारे किसान साथी ने जिन्होंने लगाया था उनसे भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि इसका जो चावल होता है आप खाते हैं तो आपको वो कैसा लगता है? ये खाने में अच्छा है। मोटा होने के बाद जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब मोटा दाना रहेगा तो वो सॉफ्ट नहीं रहता है, लेकिन इसका टेस्ट भी अच्छा है और थोड़ा सॉफ्टनेस भी है। इसमें चिपचिपा रहित होता है, मतलब चिपचिपा तो ज़्यादा नहीं होता है जैसे कई और किस्म होते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। नहीं, वैसा नहीं, उस टाइप का नहीं होता है। मतलब सॉफ्ट मुलायम दाने होते हैं, खाने में मिठास रहता है। तो खाने के लिए भी जो किसान लगाना चाहते हैं वो भी इसे लगा सकते हैं। और इसमें जो है तो किसान साथी, जैसा कि आपको पता है इस वर्ष हमारे यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है। विपरीत परिस्थिति होने के कारण बहुत सारी कंपनियों के जो धान है वो ख़राब हो चुके हैं, बीमारी से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहे हैं। लेकिन ये जो इंडो अमेरिकन का 2,18,000 धान है, इसमें ना आपको शुरू से अंत तक किसी प्रकार का रोग नहीं देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में विदर्भ जो क्षेत्र है वहाँ पर भारी से अति भारी बारिश हुआ है यहाँ पर, तो विपरीत परिस्थिति था। अधिकतर कंपनियों का धान में झुलसा रोग, नेक ब्लास्ट, BLB सारे इस प्रकार के धान आपको देखने को मिले हैं। लेकिन ये जो 2,18,000 है इसमें शुरू से अंत तक किसी प्रकार का रोग देखने को नहीं मिलेगा। और ये इस समय इसकी जो दाने हैं वो भरने की अवस्था में है, दाना इसमें भरा चुके हैं। अभी तक की अवस्था में इसमें किसी प्रकार का आपका रोग नहीं आया है। खासकर जैसे नेक ब्लास्ट आने लगता है इस समय पे, तो इनके खेतों में उस प्रकार का नेक ब्लास्ट भी नहीं आया है। तो जो भी किसान खेती करते हैं और ये 2,18,000 लगाने के विचार में है, वैसे आप लगा सकते हैं बिल्कुल। और उनको अगर उनके क्षेत्र में ये इसका बीज अगर नहीं मिलता है 2,18,000 का, तो वो हमें जो है ना मैसेज के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, तो हम उनको कुरियर के थ्रू भी ये माल पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों।